बोर के परमाणु के मॉडल के बाद में क्वांटम यांत्रिकी मॉडल आया। क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के अनुसार विकिरण या प्रकाश की जो प्रकृति है उसको एक्सप्लेन किया गया। द्वैत प्रकृति जो है उसको भी स्पष्ट किया गया। परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल इस क्वांटम मैकेनिकल जो मॉडल है इस दो बिंदु को समझाने में इम्पोर्टेंट रहा ये। एक तो प्रकाश की द्वैत प्रकृति, ड्यूल नेचर, और दूसरा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। हम यह बात कर लें ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की द्वैत प्रकृति। पहले मैक्सवेल ने यह कहा कि प्रकाश की प्रकृति तरंग के समान होती है, तरंग के रूप में गति करती है, और तरंग सिद्धांत दिया। तरंग सिद्धांत के अनुसार अपवर्तन, परावर्तन ये घटनाओं को एक्सप्लेन किया गया। साथ ही प्लांक का जो क्वांटम सिद्धांत आया, प्लांक ने ये कहा कि विकिरण जो है वो क्वांटा या फोटोन एक छोटे छोटे बंडलों के रूप में रहती है, उस बंडलों को हम फोटोन कहते हैं। और प्रकाश की द्वैत प्रकृति यानी कि जो कणीय प्रकृति है उसके आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव और कृष्णिका को एक्सप्लेन किया। फिर दोनों का जो दोहरा व्यवहार है उसको हम कहते हैं द्वैत प्रकृति। तो द्वैत प्रकृति, प्रकाश की द्वैत प्रकृति की व्याख्या करने के लिए डी ब्रोगली ने एक समीकरण दिया। डी ब्रोगली समीकरण के नाम से जाना जाता है। डी ब्रोगली ने द्वैत प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए मैक्सवेल के तरंग सिद्धांत का भी उपयोग किया और प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का भी उपयोग किया। तो प्लांक के अनुसार जो ऊर्जा होती है ई विकिरण की एच वी, जहां एच प्लांक स्थिरांक है और वी आवृत्ति है। इसी प्रकार आइंस्टीन के अनुसार ऊर्जा E बराबर mc², जहां m मास से मतलब है और c प्रकाश का वेग है। इन दोनों समीकरण को हम संयुक्त रूप से लिखें, दोनों की तुलना करें, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की तुलना करें, यानी कि दोनों को हम लिखें तो hv = m × c², यानी कि दोनों इक्वल हैं। लेकिन आवृत्ति बराबर
आवृत्ति फ्रीक्वेंसी v बराबर c अपॉन लैम्बडा। तो h इंटू c अपॉन लैम्बडा बराबर m इंटू सी स्क्वायर। यहाँ c स्क्वायर है और c है, स्क्वायर कटेगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं h अपॉन लैम्बडा बराबर m इंटू सी। क्लास के बीच में डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें और सामने जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी पढ़ाई व्यवस्थित रूप से चल सके। आपको ये क्लासें कैसी लग रही हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं, ताकि हम उसे और बेहतर और बेहतरीन बना सके। तो चलिए वापस शुरू करते हैं। c प्रकाश का वेग है, तो कण का वेग बताने के लिए का वेग को v से बताया जाता है, अर्थात c बराबर अपन लिख सकते हैं v। तो लैम्बडा h अपॉन लैम्बडा बराबर m इंटू वी। समीकरण नंबर इसको हम 3 दे दें, ऊपर जाए। यदि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, h जो प्लांक स्थिरांक है इसको यहाँ लिखें और ये यहाँ भी लिख सकते हैं, तो m इंटू वी बराबर हो गया ये लैम्बडा। द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है, मास और वेग वेलोसिटी का जो गुणनफल होता है, उसको हम कहते हैं संवेग। m इंटू वी इज इक्वल टू पी संवेग कहा जाता है। एक ये सदिश राशि है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। तो h अपॉन पी भी अपने लिख सकते हैं बराबर लैम्बडा, या लैम्बडा बराबर h अपॉन पी। समीकरण नंबर 4, या लैम्बडा व्युत्क्रमानुपाती h प्लांक स्थिरांक है उसको न लिखें तो संवेग। समीकरण नंबर 5। समीकरण इक्वेशन 4 and 5 डी ब्रोगली समीकरण है, अर्थात किसी भी कण का तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, या किसी भी कण का संवेग वेवलेंथ के व्युत्क्रमानुपाती होगा, या किसी भी कण का तरंग दैर्घ्य द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये समीकरण नंबर इक्वेशन नंबर 4 and 5 shows डी ब्रोगलीज इक्वेशंस। ये डी ब्रोगली समीकरण को प्रदर्शित करता है। ये इस प्रकार से कण की एक द्वैत प्रकृति को बताने के लिए डी ब्रोगली ने एक समीकरण दिया, जिसमें प्लांक का और आइंस्टीन समीकरण का उपयोग करते हुए इस डी ब्रोगली समीकरण को व्युत्पन्न किया। ये क्वांटम यांत्रिक मॉडल के अनुसार प्रकाश की द्वैत प्रकृति को व्यक्त करता है, जिसको हम कहते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा समीकरण है। लैम्बडा व्युत्क्रमानुपाती 1/p। ओके, इसके बाद में दूसरा जो है
हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत। हाइजेनबर्ग ये कहता है किसी कण के लिए है, किसी कण की स्थिति तथा संवेग को एक साथ निर्धारित नहीं किया जा सकता। अर्थात हाइजेनबर्ग ये कहता है कि कण की स्थिति यानी कि पोजीशन और संवेग मोमेंटम को एक साथ निर्धारित नहीं कर सकते। अर्थात यदि किसी कण की स्थिति यानी कि पोजीशन को निर्धारित कर लिया, उसकी पोजीशन किसी एक स्थान पे बता दी, तो उस समय उसका वेग जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि आपने उस कण की पोजीशन क्या कर दी, स्थिर कर दिया उसको। तो इसको निश्चित करते ये अनिश्चित हो जाएगा। यानी कि स्थिति और संवेग यानी कि दोनों में से एक राशि को या तो आप पोजीशन को निर्धारित कर पाएंगे या संवेग को निर्धारित कर पाएंगे, लेकिन दोनों को हम एक साथ निर्धारित नहीं कर सकते। यानी कि यदि स्थिति निश्चित है तो संवेग अनिश्चित होगा, या संवेग निश्चित है तो स्थिति अनिश्चित होगी। इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट नियम है उसका। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी थ्योरी जो है, कण की स्थिति और संवेग को एक साथ निर्धारित नहीं कर सकते। यानी कि स्थिति को निर्धारित करोगे तो संवेग अनिर्धारित हो जाएगा, या संवेग को निर्धारित करोगे तो स्थिति अनिर्धारित हो जाएगी। इस और से हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का जो गणितीय रूप है इस नियम का, डेल्टा x इंटू डेल्टा p लेस देन h अपॉन 4 पाई, ये उसका गणितीय रूप है, जहां डेल्टा x कण की स्थिति को बता रहे हैं और डेल्टा p जो है उसके संवेग को बता रहा है, और h प्लांक स्थिरांक है। इस प्रकार से हम देखें क्वांटम यांत्रिक मॉडल के अनुसार प्रकाश की जो एक तो द्वैत प्रकृति है उसकी व्याख्या डी ब्रोगली करना है, और हाइजेनबर्ग की का अनिश्चितता सिद्धांत है उसके अनुसार कण की स्थिति तथा संवेग को एक साथ निर्धारित नहीं कर सकते हैं। यानी कि एक निश्चित होगा तो एक अनिश्चित होगा, और इसका जो गणितीय डेल्टा x इंटू डेल्टा p लेस देन h अपॉन 4 पाई, जहां डेल्टा x कण की स्थिति है, डेल्टा p संवेग है और h बराबर क्या है, प्लांक स्थिरांक को बता रहा है। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे क्वांटम संख्या यानी क्वांटम नंबर।